ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, ट्रंप ने वाजे कर दिया। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका के जंग में कूदने की कयास आराइयां। ट्रंप G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। एयरफोर्स वन में बात करते हुए कहा कि वो ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में है, जंगबंदी नहीं, जंगबंदी से बेहतर चाहते हैं। G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस जाने का जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए नायब सदर JD वैंस और स्टीव विटकॉफ को भेजने की खबर पर कहा कि अभी पक्का नहीं, वापस जाकर इस पर गौर किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि किसी भी शक्ल या सूरत में ईरान से अमन मुआहदे के लिए राबता नहीं किया। ईरान को वो मुआहदा कबूल कर लेना चाहिए था जो मेज़ पर मौजूद था। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। ईरान से एक बार फिर रज़ाकाराना तौर पर जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी का मुतालबा। यही डोनाल्ड ट्रंप माजी में मशरिक़ वस्ता जाने को अमेरिका का बदतरीन फैसला करार दे चुके हैं। 2019 में एक बयान में उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता की लड़ाई में $8 खरब खर्च किए और इनके हज़ारों फौजी मारे गए या बुरी तरह जख्मी हुए। दूसरी तरफ लाखों लोग मारे गए। मशरिक़ वस्ता में जाना अब तक का बदतरीन फैसला था। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप की तेहरान को खाली करने की वार्निंग शोलों को हवा देना है। ट्रंप का जलती पर तेल छिड़कना ईरान इसराइल लड़ाई मज़ीद फैलने और शिद्दत बढ़ाने की वजह बनेगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा तमाम फ़रक़ैन पर कशीदगी कम करने पर गौर करने का कहती है। कहा कि इसराइल पर असर रखने वाले मुल्क बिलखुसूस अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। रूस का कहना है कि ईरान इसराइल कशीदगी के सबब सूरत हाल बिगड़ने की राह पर चली गई। सूरत हाल गैर यकीनी है। इसराइल की तरफ से सालिसी की तरफ माइल होने या किसी हल की राह तलाश करने की कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही। फ़रक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इसराइल पर ईरान के मजीद हमले। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बरह रास्त निशाना बनाने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अवीव और हर ज़िले में कई इसराइली अहदाफ पर मिज़ाइल हमलों से तबाही। लबनानी मीडिया के मुताबिक हर ज़िले में एक हसास इसराइली हदफ पर बरह रास्त ईरानी मिज़ाइल गिरे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ज़्यादा ताकतवर मिज़ाइलों के साथ इसराइल पर हमला किया है। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना भी बनाया गया। आने वाले घंटों में हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी सिफारत खाने की इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकार उनके अहल खाना को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की तंबीह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। इसराइल का तेहरान पर हमले में सीनियर ईरानी कमांडर अली शादबानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादबानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद ख़त्म ओलंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फ़ौज का रात ईरान में वसी कार्रवाइयाँ करने, दर्जनों मिसाइल से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का दावा। शुमाल मशरिकी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इतलात। तबरेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़्यादा इसराइली मिसाइल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए। गुज़श्ता रोज़ ईरान के सरकारी TV चैनल पर हमले में ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा था। खातून एंकर सहर मामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के 4th एटमी प्लांट तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पर जौहरी रिएक्टर तक अमेरिका का सबसे बड़ा बंकर बम 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 सिर्फ B-2 बम्बार से ही गिराया जा सकता है। दोनों सिर्फ अमेरिका के पास है। G7 मुमालिका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर। सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गज़ा में जंगबंदी का भी मुतालबा। बयान में कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी तायीद कर दी।
ईरान का G7 ममालिक को एक तरफा बयानबाजी बंद करने का मशवरा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि G7 ममालिक इसराइली जारियत की मजम्मत करें। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइली हमलों का खात्मा और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकना भी ज़रूरी है। कतरी हुकाम अमरीका के साथ मिलकर ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा मजीद उल अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इसराइल के ईरानी एटमी मराकज़ पर हमले गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक हैं। इन हमलों के इंतहाई ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब वो जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ कर रहा था। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका किसी समझौते पर पहुँचने के लिए संजीदा नज़र आता है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान पर जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की 3 यूरोपीय हममनसबों से गुफ्तगू, कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की बेस कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारियत से निपटने पर है। इससे पहले बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ही खूनरेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी है। ईरानी TV चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को ज़ाहिर करता है। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार को अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का फ़ोन। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान मुआशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में मुआशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुतालिक उमूर, तिजारत, सरमाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और इसमें इस्लाहात ला रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। इसराइली जारहाना और बेकाबू कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पूरे खत्ते का इसराइल पुलिसमैन बनना चाहता है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के नज़रियात एक हैं। अमरीकी सदर बार बार कह रहे हैं कि वो अमन करवाते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। सेनेटर शहरी रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा ईरान का रद्द-ए-अमल भी सब देख रहे हैं। ईरान ने टका कर जवाब दिया और दे भी रहा है। अगर ये जंग बढ़ती चली गई तो ये जंग महदूद नहीं रह सकेगी। अचानक हमें बात नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो पेरिफेरी में ज़्यादा ध्यान होना था, लेकिन जब हमारी यूनिवर्सिटी के पास हुआ उसी वक्त हम लोग जो है वो डॉर्मेट्री छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारे बॉयज़ हॉस्टल भी ये अटैक हो चुका है। शौक है हमारे लिए, छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा क्योंकि एक सिलसिला चल रहा होता है आपकी तालीम का, एक आपके गोल्स होते हैं, वो एक तरफ स्टक हो गया सारा। जब स्टार्ट हुए अटैक्स तो हमारा क्योंकि तेहरान के मिड में है बिल्कुल हॉस्टल, तो हमारी जो विंडोज़ थी उसके ऊपर आसमान के ऊपर से बुलेट्स जा रहे थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और क्योंकि घर से हम लोग दूर थे, हम लोग काफ़ी डर गए थे वहाँ पे। ज़ायदान सेफ था, इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर, तो इस वजह से उन्होंने हमें फिर पाकिस्तान बुला लिया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नईम कासिम शाहवानी के मुताबिक 12 तालिबात समेत मजीद 40 तलबा को तफ्तान बॉर्डर पहुँचा दिया गया है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से आज मजीद पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुँचाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 251 मुसाफिरों को तफ्तान पहुँचाया गया था। पाकिस्तान पहुँचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है।
पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बाद सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाल बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील न होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप बंद हो गए। चंद खुले पंपों पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में 30 से रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंपों पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। DC कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हसूल में मुश्किलात। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली TV चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। एंकर हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स भी निशाना बने। इसराइली शहरियों को पनागाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगाम मौसूल। इसराइली हुकाम ने कहा कि ईरान का साइबर हमला है, अवाम इस पर तवज्जो न दें। साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज गैलोवे ने दावा किया है कि कल ईरानी TV पर इसराइली हमले का हदफ ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी थे। गैलोवे के मुताबिक प्रोफेसर मरंदी इस TV चैनल के स्टूडियो में पेस मोगन के साथ तयशुदा इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। इससे पहले ईरानी हुकाम मारूफ तज्जियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी को अपना ख्याल रखने की हिदायत कर चुके हैं। उन्हें कहा गया है कि वो मोबाइल फ़ोन साथ न रखें। मोहम्मद मरंदी अपनी रिहाइशगाह भी छोड़ चुके हैं। UN सेक्रेटरी जनरल के ईरानी TV चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा सहाफ़ी और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी TV चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा इसराइल की जानिब से गज़ा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल से ख़त्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की। ये खून रेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई ने कहा कि बराह रास्त रशियात के दौरान TV चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ियों और मीडिया पर्सनस का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल को जारे को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जारहियत की सख्त मजम्मत की है। 13 जून से इसराइल की तरफ से हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिए गए हैं। इलाक़ाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलामी में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा। एटमी और दीगर मौलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामी में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे। NPT में शमूलियत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया। मुश्तरका इलामे में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया है। रूस के रात भर यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर जारी रहने वाले हमलों में 14 अफराद हलाक, 44 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारतों, तालीमी इदारों और अहम बुनियादी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन धड़ल्ले से कहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे और नजरसानी दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई किया मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 39 की हद तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, ये तो एक बाकायदा फार्मूला होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर फार्मूला होता है तो बाकी जमातों को इनकी मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें ना देना PTI के साथ नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कुछ तो तकद्दुस होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि नजरसानी बाकी मानदा 40 नशिस्तों पर है, जिस पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी तमाम 79 नशिस्तों पर है। आप चाहते हैं वाक़यात की तरतीब को नज़रअंदाज करके आपको रिलीफ दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा जब ज़मीन के झगड़े में ज़मीन सरकार की निकले तो सरकार सामने ना भी हो, ज़मीन सरकार को ही दी जाती है कि उसी की मिल्कियत है। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आइनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर पुराने रूल्स की मनसूखी आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन में मुतासरा जजेस ने तबादले पर आए जजों को डेपुटेशनिस्ट कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आइनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर पुराने रूल्स की मनसूखी आइन की खिलाफ वर्जी है। रूल्स बनाने का इख्तियार हाई कोर्ट के अलावा किसी और अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। तयशुदा असूल है कि जिस कानून के तहत सवाबदीदी इख्तियार मिला है वो सवाबदीदी इख्तियार उस कानून में तब्दीली के बगैर किसी और को नहीं दिया जा सकता। इस गलती को फौरी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सिंध तास मुआहदे पर भारत के इक़दाम तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद सहराए तो खुशहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सूरत दिफा करेगा। दरिया सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का 50% रकबा ज़मीनी नितात से मुतासर है। सैलाब और खुश्क साली के असरात से निपटना कौमी तरजीह है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2.2 अरब दरख्त लगाए गए। बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहद होना चाहिए। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से ज़्यादा का बजट तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी ने बजट तकरीर में कहा कि PSDP के लिए 249 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 66 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबे के 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के तरक्याती बजट के लिए 16 अरब और गैर तरक्याती बजट के लिए 71 अरब रुपए रखे गए। सूबे में अमन अमान के लिए 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। साइंस और IT के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FPR ने कमेटी को वजाहत की कि अगर सोलर पैनल मुकम्मल बना हुआ इम्पोर्ट किया जाए तो इस पर सेल्स टैक्स नहीं। सोलर पैनल्स के पार्ट इम्पोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। पंजाब में तरक्याती कामों से मुतालिक एक मिसाल कायम की गई। तालीम और सेहत के शोबों के लिए खती रकम मुख्तस की हैं। लैपटॉप स्कीम का दोबारा इजरा किया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब हम टेंडरिंग पर जा रहे हैं। हमारा मकसद लीकेजेस और करप्शन पर काबू पाना है। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है। उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असम्बली आधा घंटा भी नहीं चलती। 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? ख्वाजा आसिफ को तब याद क्यों नहीं आया जब पंजाब हुकूमत ने 800% तक तनख्वाहें बढ़ाई? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा इनकम टैक्स स्लैब में बहुत गलतियाँ हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज ना किया जाए। हमें सोचना होगा कि हम आवाम को क्या दे रहे हैं।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 माह में पाकिस्तान ने दुनिया को $29 अरब का सामान बेचा, दुनिया से $54 अरब का सामान खरीदा। इस दौरान तजारती खसारा $24 अरब रहा। वर्कर्स तरसीलात $34 अरब रही। रहनुमा नून लीग और साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर कत्ल केस में गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। चौधरी तनवीर को पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी अदनान के कत्ल केस में जमानत खारिज होने पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद हालत बिगड़ने पर चौधरी तनवीर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी अदनान को 12 फरवरी 2024 को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। विफाकी बजट गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त है। विफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर नया टैक्स आयद किया गया है। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत का बजट भी गरीब दुश्मन है। पंजाब के बजट में ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। पंजाब के मुतासरा किसानों को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। गलत पॉलिसियों से पंजाब के किसानों को 2200 अरब रुपये का नुकसान हुआ। पंजाब में सिर्फ कमीशन वाले मनसूबों को तरजीह दी गई। आपकी नौकरी सिर्फ पंजाब पर तनकीद करना है कि भी हुकूमत की कारकर्दगी बताना नहीं। 12 साल से एक सूबे पर हुकूमत करने के बाद भी आप पंजाब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने 1.5 साल में एक मरतबा भी कौम को अपने जाली सुल्तान राही वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज़ अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने जितना सेहत और तालीम के लिए बजट मुख्तस किया उतना आपके सूबे का टोटल बजट नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से मरीज़ पंजाब के अस्पतालों में इलाज करवाने आते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि असद कैसर उनकी पार्टी की ख्वाहिश है कि मुल्क में इंतशार रहे। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में इंतशार बदअमनी हो तो सब तलपट हो जाए। वो चाहते हैं कि इस अफरा तफरी में उनकी कोई बात बन जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी में चोर जमात है और उसने बहुत सख्तियाँ और तकालीफ बर्दाश्त की। ये बच्चों का खेल नहीं। बजट के दौरान इख्तलाफ होता है और उन्होंने भी किया। बजट में तालीम के अखराजात पर खुद उन्होंने भी तहरीरी तौर पर इख्तलाफ किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि तमाम सूबों में आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू मिलकर सिंध को लूट रहे हैं। तालीमी एतबार से पंजाब, सिंध और केपी में बदतरीन सूरत हाल है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत टैक्स कम करे, पेट्रोल की कीमत खुद ही कम हो जाएगी। वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय मजीद टैक्स लगाने जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि बजट पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इल्ज़ाम लगाना हाफिज नईम की आदत है। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी है। तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए इतने तारीख में किसी ने नहीं किए। हाफिज नईम को चाहिए कि वो इल्ज़ाम की सियासत की बजाय मुस्बत सोच रखें। पेशावर की लालाजार क्रिस्टियन कॉलोनी के घर में माँ बेटी की मौत कैसे वाक़ हुई, तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि लाशें गल सड़ चुकी थीं। चंद दिन पुरानी लाशें लगती हैं। वाक़े की जगह से 2 पिस्तौल भी बरामद हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मकतूलीन के मोबाइल फ़ोन से भी मालूमात ली जा रही है। कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ थाना यूनिवर्सिटी कैंपस में दर्ज। करक में पुलिस की कार पर फायरिंग से बच्चे के जहाँ बाक होने के मुकदमे में SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार SHO को आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की फायरिंग से बच्चे की हलाकत पर लवाकिन का शदीद एहतजाज। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज़ तेरी बाईपास पर कार के ना रुकने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिससे कार में सवार 6 साला बच्चा जाँ भाग और उसका वालिद जख्मी हो गया।
गाजा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। खान यूनिस में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि हज़ारों फ़लस्तीनी आटे की तकसीम के लिए जमा थे कि इसराइली ड्रोन्स ने फायरिंग की, जिसके बाद चंद मिनट बाद इसराइली टैंकों ने गोले दागे। गाजा की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि 51 शहदा की लाशें और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किए गए, जिनमें 20 अफराद की हालत नाजुक है। कई ख्वाब, कई उमंगें, उम्मीदें, तमन्नाएं रंग भरने से पहले ही दम तोड़ गई। ईरान पर इसराइली फ़ौज के हमलों में बच्चों और नौजवानों समेत कई रोशन चिराग गुल कर दिए गए। नन्ही तारा का ज़िंदगी से भरपूर रक्स इसके आखिरी वीडियो तक ही महदूद रह गया है। 31 साला नीलोफर के ख्वाब भी अधूरे रह गए। 23 साला शायरा परनिया अब्बासी भी अपने ख़ानदान के हमरा इसराइली हमलों में जाँ भाग। परनिया की नज़म बुझा हुआ सितारा सोशल मीडिया पर वायरल। नज़म के बोल कुछ यूँ हैं, तुम और मैं भी यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़म खामोश हो जाएगी। अमरीकी तेल कंपनी के मालिक बॉब मैकनेली का कहना है कि ईरान में हुकूमत तब्दील हुई तो अमन और इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद दुनिया के बड़े तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले मुल्क में जब निजी कंपनियां काम करेंगी तो आर्जी उतार चढ़ाव आलमी मंडियों, तेल कंपनियों और ओपेक ममालिक के लिए बहुत ख़तरनाक होगा।